दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लच फॉर सक्सेस में एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे पासा। अक्सर आप लोग एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चंस का आंसर, जैसे मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे 5 के अपोजिट क्या होगा और इस क्वेश्चन में 5 के अपोजिट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर देखा जाए तो इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है अगर देखा जाए तो। अब एक ही मतलब डाइस, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, नंबर तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर 2 हो जा रहा है, यहाँ पर 1 भी हो जा रहा है, 4 भी हो जा रहा है और 6 भी हो जा रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारी बात कि हम लोग को सीखना पड़ेगा कि डाइस कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर 1 4 6 हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि डाइस 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस हम लोग जानते हैं कि अक्सर हम लोग लूडो खेलते अभी भी लोग खेलते ही हैं। तो लूडो में क्या होता है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऊपर अगर 6 डॉट है, मतलब 6 ऐसे 6 है, तो इसके अपोजिट साइड हमको क्या दिखता है? 1 दिखता है, 1 दिखता है। क्लियर है? ऐसा दिखता ही है। 5 के अपोजिट में क्या होगा दिखता है? 2 दिखता है और 4 के अपोजिट 3 दिखता है। मतलब ये रिवर्सिबल है। 2 के अपोजिट 5 दिखेगा, 5 के अपोजिट 2 दिखेगा, 4 के अपोजिट 3 दिखेगा और 3 के अपोजिट 4 दिखता है हम लोगों को। तो ऐसे डाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब जनरल डाइस किसको बोलेंगे? जनरल डाइस किसको बोलेंगे ये भी देखने वाली बात है। इसको हम लोगों ने बोल दिया कि ये जो है स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि उनका जो अपोजिट का जो सम है वो हमको क्या दिखाई दे रहा है? 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, सबका जो सम आ रहा है वो अपोजिट का वो 7 आ रहा है। बट अब जनरल डाइस में क्या ऐसा चीज़ हमको दिखाई दे जाएगा कि जो है हम ये पहचान पाएंगे कि वो जो डाइस है वो जनरल है या फिर स्टैंडर्ड है। अच्छा, तो अब इसकी पहचान बताते हैं कि जनरल डाइस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो स्टैंडर्ड है या फिर क्या है डाइस को। अच्छा, जब किसी भी एडजेसेंट साइड्स का, मतलब संगत फलकों का अगर योग सम अगर 7 मिलता है आपको, तो आप समझ जाइए कि वो जो है एक जनरल डाइस है। जैसे 5 2 7 हो गया, या 2 3, यहाँ पर 5 है। किसी भी 2 फलकों का अगल बगल संगत फलकों का अगर योग अगर 7 है, दोनों का सम अगर 7 है, तो वो आपका जनरल डाइस होगा, ठीक है। और जनरल डाइस में कभी भी किसी भी अपोजिट, मतलब नंबर के अपोजिट का जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। बट स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन में जो भी आंसर होगा वो फिक्स होगा, उतना ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा? 5 है, 5 के अपोजिट क्या होगा पता नहीं है। पहले ये तो पहले देख लें कि ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। 4 और 5 9 होगा, 5 और 6 11 होगा और 6 और 4 10 होगा। तो कहीं पर भी 7 नहीं आया, मतलब जो भी एडजेसेंट साइड्स हैं इन दोनों का कभी भी हम लोगों ने जोड़ा ऐड किया तो 7 नहीं आया। जब 7 नहीं आया इसका मतलब ये जनरल डाइस नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ से एक बात और सामने निकल के आती है कि अगर इन दोनों का सम अगर 7 नहीं है, एडिशन साइड्स का सम अगर 7 नहीं है, तो वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगी।
ये बात यहाँ क्लियर हो गई। अगर सम किसी भी दो का सम अगर 7 मिल गया किसी एक का भी, तो वो एक जनरल डाइस हो जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब जब ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका मतलब जो इसका 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। क्यों? अभी हम लोगों ने देखा कि 5 के अपोजिट में क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 5 to 7 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब जनरल डाइस में 5 के अपोजिट क्या होगा, जो यहाँ पर नंबर नहीं है वही उसका आंसर होगा, क्योंकि ये 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि ये यही तीनों यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर 1, 4 और 6 कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू हमारे ऑप्शंस। जितने भी जो भी क्वेश्चन का आंसर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ से चूज करेंगे कि 1, 4, 6 हो सकता है या कुछ और हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू आंसर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसको वहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम लोग कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, पर ये हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्स में 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट 1 डाइस इज गिवन, सेकंड 2 डाइस इज गिवन, एंड थर्ड इज मोर देन 2 डाइस, एंड फोर्थ इज ओपन डाइस। ये 4 तरह के क्वेश्चंस आपके डाइस से बनते हैं। ठीक है, 1 डाइस मतलब एक डाइस का एक ही फेस दिया होगा, और अक्सर उस फेस में केवल हमको क्या दिखाई देगा, 3 फेस दिखाई देगा। किसी भी डाइस में केवल 3 फेस ही दिखाई पड़ता है, 3 फेस जो है वो हिडन होता है। सेकंड क्या है, 2 डाइस मतलब उसमें एक ही डाइस के 2 अलग अलग व्यूज़ आपको दिखाई पड़ेगा, वहाँ से पूछा जाएगा कि इसके पीछे क्या होगा या इसके अपोजिट क्या होगा, वो आपका क्वेश्चन पूछेगा। थर्ड क्वेश्चन है मोर देन 2, एक ही डाइस के 3 स्थितियों को वहाँ पर बताया जाएगा। मोर देन 2 मतलब क्या, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग जो है आपके जो सिचुएशंस को बताया जाएगा, एक ही डाइस होगा लेकिन उसके अलग अलग सिचुएशंस को बता करके दे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फोर्थ है आपका ओपन डाइस। ठीक है, तो पहले हम लोग ने अभी फर्स्ट डाइस का अभी हम लोगों ने देखा, 1 डाइस गिवन है, तो कैसे हम उसको पहचानेंगे और कैसे उसका हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने सीखा फर्स्ट डाइस 1 डाइस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सिंगल डाइस हो किसी भी क्वेश्चन का तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 3, 4, 5, 2, 6, 4। ठीक है, तो 3, 4 क्या होता है, 4, 3, 7 होता है। हमको पता है कि 7 कब होता है, जब वो डाइस जनरल होती है तब, क्योंकि अपोजिट ये जो संगत जो क्या बोलते हैं इसको, एडजेसेंट साइड्स हैं, इनका जो सम है वो यहाँ पर 7 है। इसका मतलब ये जनरल डाइस है। और ये 4 to 6, 6 to 8 और 6, 4, 10, कहीं पर भी 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। पहले हम लोगों ने तो पहचानना सीख लिया कि कैसे पहचानेंगे कि ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ 4 के अपोजिट क्या होगा और इस 4 के अपोजिट क्या होगा, तो कैसे बताएंगे आप। 4 के अपोजिट क्या है, जो हमारे पास नहीं है वही इसका आंसर होगा। हमारे पास क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है और 6 नहीं है। तो 4 के पीछे जो है वो
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम वहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या हो सकता है। बट यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्डाइज है, इसका मतलब क्या है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 ही होगा। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं 2 डाइस। एक ही जो है डाइस के 2 व्यूज़ आपको दिखा करके, 2 स्थितियों को दिखा करके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के 2 स्थितियों, एक ही डाइस के 2 स्थितियों को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि 5 के अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, कॉमन क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही कॉमन है, इसके बाद हो सकता है कि 2 कॉमन भी मिल जाए। ठीक है, 2 कॉमन भी मिलता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो पहले जो कॉमन है पहले उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम इसको लिखते जाते हैं। तो क्लॉकवाइज चलते क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो 2 के बाद क्या आएगा, मुझे 5 मिलेगा और फिर यहाँ पे 3 मिलेगा। 2, 5 एंड 3। अब इसमें क्या आएंगे, क्या मिलेगा, 2, 4, 6। तो 2 यहाँ पर है ही, 2, 4 और 6। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें नहीं है। 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 है, मतलब 1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 के अपोजिट 1 होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि 2 के अपोजिट 1 है और 5 के अपोजिट 4 है और 3 के अपोजिट 6 है। यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि 5 के अपोजिट क्या मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, 4 है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेट से करते हैं। ADC और CEF है यहाँ पर। अगर मैं ये पूछूं कि A के अपोजिट क्या होगा, तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे। कुछ नहीं करना है हमको, बस हमने क्या बताया कि जो कॉमन है पहले आप उसको लिख लीजिए। तो कॉमन क्या है दोनों में, C कॉमन है। ठीक है, जब C कॉमन हो जाएगा तो C को अपने पकड़ लिया, दोनों में हो गया। तो अब क्या करना है हमको, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हम मूव कराएंगे। इस बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम लेते हैं। कुछ लोगों के माइंड में होगा कि बार बार हम क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं घुमा रहे हैं। तो हम लोग घुमा लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे घूमेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मूव करेगा। तो क्या मिलेगा मुझे, CF और E मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिला, CF और E मिला। इसमें आते हैं, यहाँ भी C कॉमन है, इसको भी कैसे घुमाना है हमको, एंटी क्लॉकवाइज। जब घूमेगा तो दोनों क्लॉकवाइज घूमेगा या तो फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो C से घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या मिलेगा, C के बाद क्या मिलेगा, D और A। तो C यहाँ पर है, D है और A है, तो C D A मिल गया। हमने देखा कि यह ए से स्टार्टिंग है और F जो यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है एक अगर डाइस है तो उसमें 6 ही फेसेस होते हैं, तो A to F ही होगा, ABCDEF। ठीक है,
अच्छा, तो अब सी का अपोजिट क्या होगा? हम यहाँ से चेक करेंगे कि ए टू एफ में क्या यहाँ पर नहीं है। तो ए बी यहाँ पर गायब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बी का जो सी का अपोजिट जो क्या होगा वो बी है। यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन हमको आंसर क्या बताना है कि ए के अपोजिट क्या होगा। इसका मतलब ए के अपोजिट हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ई दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ई होगा। ए का अपोजिट ई हो जाएगा। सी के अपोजिट पूछेगा तो बी हो जाएगा। डी के अपोजिट पूछेगा तो एफ हो जाएगा, और एफ के अपोजिट पूछेगा तो डी हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे जो 2 कॉमन को कैसे सॉल्व करेंगे, या मोर देन 2 अगर डाइस हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। ठीक है, और आप लोग जो न्यू व्यूवर्स हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अच्छे अच्छे जो भी वीडियोस आपको उनका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।